Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. ऑर्गेनाइजेशंस में नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए यूज़ की जाती है फायरवॉल। फायरवॉल आपका एक फिजिकल डिवाइस है जिसका यूज़ करके आप अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको अपने नेटवर्क में किसी भी सिस्टम के लिए एक सर्विस को अलाउ करना है या किसी सर्विस को ब्लॉक करना है या किसी नेटवर्क को अलाउ करना है या नेटवर्क को ब्लॉक करना है, तो ऐसे में हम यूज़ करते हैं फायरवॉल को। फायरवॉल के अंदर हम क्रिएट करते हैं अलाउ और डिनाई रूल्स। अगर आप राउटर यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में तो आप राउटर से भी फंक्शन करवा सकते हैं फायरवॉल की तरह। जैसे आपकी फायरवॉल काम करती है वैसे ही आपका राउटर भी काम कर सकता है। राउटर से फायरवॉल के फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए आपको राउटर पर अप्लाई करनी होगी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट यानी कि ACL। आप स्टैंडर्ड ACL यूज़ कर सकते हैं या आप एक्सटेंडेड ACL यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ACL के अंदर आपका टू वे कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाता है, लेकिन एक्सटेंडेड ACL के अंदर आपका वन वे कम्युनिकेशन ब्लॉक होता है। एक्सटेंडेड ACL को भी अप्लाई करने के दो मेथड हैं कि आप उसे नंबर से भी अप्लाई कर सकते हैं और नेम से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के सेशन के अंदर हम यही जानेंगे कि हम राउटर को एज अ फायरवॉल कैसे यूज़ कर सकते हैं और जानेंगे कि हम एक्सटेंडेड ACL के अंदर नंबर ACL को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि हम एक्सटेंडेड ACL को अपने राउटर पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और राउटर को यूज़ कर सकते हैं एज अ फायरवॉल। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। एक्सटेंडेड ACL की लैब को सेटअप करने से पहले हम एक टोपोलॉजी को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप इस टोपोलॉजी को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए एक्सटेंडेड नंबर ACL को अप्लाई करना राउटर पर आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा एक टोपोलॉजी। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इस टोपोलॉजी का। इस टोपोलॉजी के अंदर मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं 4 राउटर्स, राउटर नंबर 1, राउटर नंबर 2, राउटर 3 एंड राउटर 4। राउटर नंबर 4 के साथ मैंने कनेक्ट किए हैं अपने वेब सर्वर्स। तो ये सर्वर के अंदर हमने कॉन्फ़िगर किया है वेब सर्वर, FTP सर्वर। पहले सर्वर का IP है 70.1 और सेकंड सर्वर का IP है 70.2। ठीक है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम समझेंगे कि इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया है कि आपके सामने जो PC नंबर 1 है जिसका IP है 10.1, इस पर हम ब्लॉक करेंगे वेब सर्विस को। वेब सर्विस यानी कि www को। www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका पोर्ट नंबर होता है 80। तो जो 70.1 PC है इसके अंदर जो वेब सर्विस अवेलेबल है, इस सर्विस को मैं रोकना चाहता हूँ 10.1 PC के लिए, और जो 70.1 PC के अंदर ही अवेलेबल है FTP सर्विस, उसे भी मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ अपने 10.1 नेटवर्क के लिए। और 10.2 PC के लिए मैं सभी सर्विसेज को करना चाहता हूँ ब्लॉक, ताकि मेरा जो 10.2 PC है ये मेरी किसी भी सर्विस को यूज़ ना कर पाए। एक्सटेंडेड ACL हमेशा ही अप्लाई होता है क्लोजर टू द सोर्स। तो इस कंडीशन में 10.1 एंड 10.2 ये दोनों हमारे सोर्स PC हैं। दैट मीन्स आपको ACL इस राउटर पर अप्लाई करना है। जब आप ACL को इस राउटर पर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों सिस्टम से जो ट्रैफिक है वो राउटर के अंदर इस इंटरफेस से एंटर करेगा। तो जब वो आपका इस इंटरफेस से एंटर करेगा तो आपके इंटरफेस का नाम है FA0/0। तो आपको ACL इसी पोर्ट नंबर पर करना होगा अप्लाई। अगर आप किसी नेटवर्क को भी ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप उस नेटवर्क को भी ब्लॉक कर पाएंगे, बट आपको देखना होगा कि वो नेटवर्क कौन सा अवेलेबल है।
तो जैसे अगर आप 30 के नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस राउटर पर ACL को अप्लाई करना होगा, ठीक है। एक्सटेंडेड नंबर ACL को अप्लाई करने से पहले आपको जो टोपोलॉजी क्रिएट करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं कि आपने सर्वर आपने कहाँ पर रखे हैं, कितने पीसीज अवेलेबल हैं नेटवर्क में, किस पीसी को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, किस नेटवर्क को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। बट सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे अपने उन सिस्टम्स के अंदर। बट सबसे पहले आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने होंगे अपने नेटवर्क में सभी डिवाइसेस पर। तो मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कमांड्स मेंशन किए हैं जिनका यूज करके आप अपने नेटवर्क के अंदर अवेलेबल सभी नेटवर्किंग डिवाइसेस पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ राउटर का। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो मैं इस राउटर पर अप्लाई करूँगा वो आपको सभी राउटर्स पर करनी है अप्लाई। तो जब आप राउटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका जो राउटर है वो एंटर करता है आपका यूज़र मोड में। यूज़र मोड के अंदर आपको टाइप करना होता है इनेबल। जब आप इनेबल कमांड को टाइप करेंगे तो आप एंटर कर जाते हैं प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में आप एंटर करते हैं कॉन्फ़िगर टर्मिनल कमांड का, तो आप एंटर कर जाते हैं अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। तो राउटर पर जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करनी है वो आपकी सभी इसी मोड में अप्लाई होगी। तो पहचान के लिए आप यहाँ पर कमांड रन कर सकते हैं होस्ट नेम R1। तो ये आपका बन जाएगा राउटर नंबर 1। नो आईपी डोमेन लुकअप कमांड का यूज करके अगर आपने कोई भी गलत कमांड को एग्जीक्यूट किया तो आपका जो राउटर है वो आपकी नेक्स्ट कमांड को एंटर करने के लिए आपसे वेट नहीं करवाता, वो तुरंत बाहर आ जाएगा और आप अपनी नेक्स्ट कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देन आपको इंटरफेस के अंदर एंटर करना होगा। तो एग्जांपल में मैं FA 0x0 पोर्ट पर एंटर किया और वहां पर जो भी आपने आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है वो आप कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है 10.100 और उसका सबनेट मास्क। देन कमांड रन करी है नो शटडाउन। राउटर का हर एक पोर्ट आपका शटडाउन मोड में अवेलेबल होता है। जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपका जो पोर्ट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा यानी कि ऑन हो जाएगा। देन आपको कमांड रन करनी है एग्जिट। एग्जिट कमांड करने से आप उस इंटरफेस से बाहर आ जाएंगे। देन आपको नेक्स्ट कमांड एंटर करनी है यानी कि अगला इंटरफेस आपको प्रोवाइड करना है। देन आप आईपी एड्रेस एंटर करेंगे, देन उसका सबनेट मास्क, अगेन नो शटडाउन। लास्ट में आपको लिखना होगा डू राइट। डू राइट का मतलब होगा कि जो भी आपने कमांड्स रन की वो रन हुई है रैम में। रैम है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो आपका जितना भी कंटेंट है वो सेव हो जाएगा NVRAM में। NVRAM स्टैंड्स फॉर नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब आप अपने राउटर को रीबूट करेंगे तो राउटर का जो बूट प्रोसेस है वो है होस्ट। होस्ट के बाद आता है आपका फ्लैश। फ्लैश के अंदर अवेलेबल होता है राउटर का इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि iOS। देन लोड होता है कंटेंट आपके NVRAM से। देन आती है आपकी रैम। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो रैम का कंटेंट आपका राइट हो जाता है NVRAM में। जब आप राउटर को रीलोड करेंगे यानी कि रीस्टार्ट करेंगे तब आपका जो कंटेंट है जो आपने सेव किया था NVRAM में वो आपका रीलोड हो जाएगा रैम में और आपका राउटर वही फंक्शन करेगा जो आपने कमांड्स एग्जीक्यूट की होंगी। अगर आप एक्सटेंडेड नंबर ACL को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ कमांड्स समझाने के लिए लिखी हैं। हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इन कमांड को हम कैसे यूज कर सकते हैं और प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी बताऊंगा कि आप नेटवर्क को भी कैसे अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कमांड रन करनी है एक्सेस लिस्ट 100 का मतलब है कि आप एक्सटेंडेड ACL अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपको टाइप करना है डिनाई यानी कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं
अभी मुझे ब्लॉक करना है पोर्ट नंबर 80 को, तो आपको देखना होगा कि जो 80 है ये है आपका www, और www आपका वर्क करता है टीसीपी प्रोटोकॉल पर, तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखना है टीसीपी। अगर आप किसी ऐसे प्रोटोकॉल को या ऐसी सर्विस को बंद करना चाहते हैं जो आपकी यूडीपी पे चलती है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल पे, तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे यूडीपी। देन आपको टाइप करना है होस्ट, किस कंप्यूटर के लिए आप सर्विस बंद करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस। देन अगेन आपको टाइप करना है होस्ट, और आपको अपने सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। देन आपको टाइप करना है इक्वल, आप किस सर्विस को बंद कर रहे हैं, 80 यानी कि www को। आप वर्ड भी यूज कर सकते हैं www, या आप लिख सकते हैं पोर्ट नंबर। सेम कमांड आपको रन करनी है एफटीपी के लिए। अगर आप एक कंप्यूटर की सभी सर्विसेज को ब्लॉक करना चाहते हैं तो हम कीवर्ड यूज करते हैं आईपी। तो जब आप आईपी कीवर्ड यूज करेंगे तो आपके 10.2 की सभी सर्विसेज आपके इस होस्ट के लिए हो जाएंगी बंद, यानी कि आपका जो 10.2 मशीन है ये 70.1 की किसी भी सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन आपके दूसरे सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस कर सकता है। देन आपको परमिट करना होगा आईपी एनी, यानी कि और कोई भी कंप्यूटर हो उसके लिए एनी यानी कि सोर्स कोई भी हो सकता है, एनी यानी कि आपका डेस्टिनेशन कोई भी हो सकता है। देन आपको इसे इंटरफेस पे अप्लाई करना है। इंटरफेस है FA0/0, तो मैंने इसे इस इंटरफेस पे अप्लाई किया, और इन दोनों से ट्रैफिक आपका इस राउटर के अंदर एंटर करेगा, तो आपको टाइप करना होगा इन। देन आप डू राइट करेंगे तो जो भी कमांड्स आपने यहाँ पर रन की हैं वो सेव हो जाएंगी आपकी राउटर के एनवी रैम में। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को रन करेंगे, तो आपके सिस्टम में जो भी आपने एसीएल अप्लाई किया है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जो डिटेल आएगी वो सिर्फ 100 एसीएल की आएगी, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मुझे कौन से एसीएल को देखना है। तो मुझे एक्सटेंडेड एसीएल को देखना है, मैंने नंबर यूज किया है 100, तो मैंने यहाँ भी टाइप किया है 100। अगर आपने एक से ज़्यादा एसीएल को अप्लाई कर रखा है तो आप इस कमांड को रन करके सभी एसीएल की डिटेल देख सकते हैं। तो एसीएल के नंबर होते हैं डिफॉल्ट 10, 20, 30 एंड 40। तो इस तरह से आप अपने सिस्टम में एक्सटेंडेड नंबर एसीएल को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक्सटेंडेड एसीएल को ही एडिट करना चाहते हैं तो आप इस कमांड को यूज कर सकते हैं। तो इस सिनेरियो में मैंने एक और पीसी लिया है 10.3, ये वाला। इसके लिए मैं एफटीपी सर्विस को बंद करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपनी एक्सटेंडेड एसीएल को एडिट नहीं कर सकते। तो जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करके उसे सेव करेंगे अपने एनवी रैम में और चेक करेंगे एक्सेस लिस्ट, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 50 नंबर कमांड जो आपने ये रन की है, ये आपकी परमिट के नीचे है। तो जब आपका राउटर इस एसीएल को अप्लाई करेगा तो वो पहले इस कंडीशन को वेरीफाई करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसे अप्लाई कर देगा, देन नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, देन नेक्स्ट कंडीशन एंड सो ऑन। तो जब आपकी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी परमिट वाली, उसके बाद आप जितने मर्जी कमांड्स डिनाई करें, इसका आपके राउटर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसी सिनेरियो को हम अपने पैकेट ट्रेसर में यूज करके देखेंगे, क्रिएट करके देखेंगे कि इसे हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं अपने नेटवर्क में, और राउटर को हम कैसे यूज करेंगे एज अ फायरवॉल। तो उसके लिए मैं ओपन करता हूँ पैकेट ट्रेसर को और इस लैब को क्रिएट करते हैं और इसे सेटअप करते हैं और अप्लाई करके देखते हैं एक्सटेंडेड नंबर एसीएल को। एक्सटेंडेड नंबर एसीएल को अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा इस टोपोलॉजी का। इस टोपोलॉजी में मैंने आईपी एड्रेस प्रोवाइड किए हुए हैं, और आपको राउटिंग भी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ती है क्योंकि आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं मल्टीपल आईपीज। तो अभी तक हमने सिर्फ स्टैटिक राउटिंग को ही
स्टडी किया है, तो इस करके मैंने इस सिनेरियो में अप्लाई की हुई है स्टैटिक राउटिंग। पहले मैं आपको सिस्टम से सर्वर की सर्विसेज को एक्सेस करके दिखाता हूँ, देन हम उस सर्विस को करेंगे ब्लॉक। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगा 10.1 पीसी का। ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप, देन ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्वर का आईपी है 70.1। तो अभी 70.1 के ऊपर हम एक्सेस कर पा रहे हैं उसकी वेब सर्विस को, यानी कि मैंने वेब पेज को एक्सेस कर लिया। आप किसी भी लिंक पर जाके वेरीफाई कर सकते हैं। सेम मैं एक्सेस कर सकता हूँ 70.2 सर्वर को। तो ये आपका 70.2 है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पर भी आप उस सर्वर की सर्विसेज को यानी कि उसके वेब पेजेस को कर सकते हैं एक्सेस। इसे हम कर देते हैं क्लोज। वेरीफाई करते हैं एफटीपी सर्विस को, तो उसके लिए आपको ओपन करना होता है कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पर टाइप करेंगे आप एफटीपी, देन सर्वर का आईपी है 70.1। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम होता है सिस्को और पासवर्ड भी होता है सिस्को। dir कमांड को रन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर एफटीपी सर्विस अभी रनिंग कंडीशन में है। इसे हम करेंगे यहाँ से क्विट। क्विट करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। तो ये दोनों सर्वर्स के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है वेब सर्विस को और एफटीपी सर्विस को, ठीक है। तो मुझे 10.1 के लिए कुछ सर्विसेज को ब्लॉक करना है, तो ये आपकी एक्सटेंडेड नंबर एसीएल है। एक्सटेंडेड नंबर एसीएल अप्लाई होगा आपका इस R1 राउटर पर। तो ओपन कर लेते हैं R1 राउटर को, डेस्कटॉप, देन टर्मिनल, ओके। तो अभी हम हैं यूजर मोड में, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है इनेबल शो एक्सेस लिस्ट। पहले वेरीफाई कर लेते हैं कि अभी इसके अंदर कोई भी एक्सेस लिस्ट अवेलेबल नहीं है। देन हम जाएंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल में, यानी कि अपने ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पर हम इस राउटर को कर लेते हैं रीनेम। तो रीनेम के लिए हम यहाँ पर कमांड रन करते हैं होस्ट नेम R1, देन कमांड रन करते हैं नो आईपी डोमेन लुकअप। कमांड रन करेंगे एक्सेस लिस्ट। अगर आपको कमांड नहीं मालूम तो आप क्वेश्चन मार्क टाइप करिए, तो यहाँ पर आपको कमांड नजर आएगी एक्सेस लिस्ट की। इस कमांड का यूज करके आप ऐड कर सकते हैं एक्सेस लिस्ट एंट्री को। तो हम टाइप करेंगे यहाँ पे एक्सेस लिस्ट, देन आप टाइप करें क्वेश्चन मार्क, देन आपसे पूछ रहा है कि आपको स्टैंडर्ड एसीएल अप्लाई करना है कि एक्सटेंडेड एसीएल अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है एक्सटेंडेड एसीएल, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा 100, देन अगेन टाइप करते हैं क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में आपसे पूछ रहा है कि आप डिनाई करना चाहते हैं या परमिट करना चाहते हैं, कि आप रिमार्क करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर डिनाई करना चाहता हूँ, तो टाइप करेंगे डिनाई, अगेन क्वेश्चन मार्क। आप किस प्रोटोकॉल के लिए ब्लॉक करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे टीसीपी प्रोटोकॉल का। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है टीसीपी, देन अगेन क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पर बताना है एनी सोर्स होस्ट या होस्ट। तो मुझे पर्टिकुलर होस्ट के लिए यानी कि कंप्यूटर के लिए सर्विस को बंद करना, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे होस्ट, देन अगेन क्वेश्चन मार्क। तो आपसे पूछ रहा है आप सोर्स एड्रेस बताइए, यानी कि आप किस सिस्टम के लिए सर्विस को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो हम ब्लॉक करना चाहते हैं 10.1 के लिए, अगेन क्वेश्चन मार्क। आपको किसके लिए ब्लॉक करना है, मुझे होस्ट के लिए ब्लॉक करना है, एक सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट के लिए। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे होस्ट, अगेन क्वेश्चन मार्क टाइप करके देखिए आपको हेल्प मिलेगी कमांड की। आपसे पूछ रहा है डेस्टिनेशन एड्रेस, तो आपको यहाँ पर टाइप करना है 70.1, सॉरी
इसको मैं पहले नो कर देता हूँ। सेम कमांड रन करते हैं। देन आपको टाइप करना है कि आप किस सर्विस को बंद करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर अगेन क्वेश्चन मार्क आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस आएंगे। EQ यानी कि आप सिर्फ इसी पोर्ट नंबर को ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर आप GT टाइप करेंगे तो आप जो पोर्ट नंबर मेंशन करेंगे उससे ग्रेटर देन पोर्ट सभी ब्लॉक हो जाएंगे। LT यानी कि लेस देन पोर्ट नंबर सभी ब्लॉक हो जाएंगे। नॉट इक्वल टू यानी कि इस पोर्ट को छोड़ के बाकी सभी पोर्ट्स हो जाएंगे आपके ब्लॉक। अगर आप रेंज देना चाहें तो आप रेंज भी दे सकते हैं कि आपको किस रेंज के पोर्ट नंबर को करना है ब्लॉक। तो अभी मैं वेब सर्विस को ब्लॉक करूंगा तो मैं यहाँ पर टाइप करूंगा EQ इक्वल टू www। ठीक है, ये आप EQ के बाद क्वेश्चन मार्क टाइप करेंगे तो वहां पर भी आपको दिखाएगा कि आप पोर्ट नंबर से ब्लॉक कर सकते हैं या आप वर्ड का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि FTP, POP3, SMTP, टेलनेट और यहाँ www। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब का जो पोर्ट नंबर है वो है 80। अब यहाँ तो आप 80 टाइप करिए, यहाँ आप टाइप करिए www। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ www देन एंटर। होप सो आपको एक कमांड क्लियर होगी कि मैंने कैसे टाइप की है। अब मुझे 10.1 के लिए ही ब्लॉक करना है FTP को। तो उसके लिए सेम कमांड टाइप करेंगे एक्सेस लिस्ट 100। डिनाई करना चाहते हैं TCP सर्विस को। होस्ट का IP है 10.1, सर्वर का IP है 70.1 और सर्विस हम बंद करना चाहते हैं इक्वल टू 21 यानी कि FTP। देन अगेन एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई IP होस्ट यानी कि मैं इस कंप्यूटर के लिए सभी सर्विसेज को बंद करना चाहता हूँ। होस्ट का IP है 10.2 और सर्वर का आपका IP है 70.1। एंटर किया। एक और सर्विस ऐड कर लेते हैं एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई ICMP। होस्ट है हमारा 10.3। किस होस्ट के लिए हमें बंद करना है 70.2 के लिए। देन एंटर। ठीक है, तो इससे हमारा पिंग बंद हो जाएगा। देन आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड डू शो एक्सेस लिस्ट। एंटर किया तो आपके सामने मैसेज आ गया कि आपने इन सर्विसेज को करा है ब्लॉक। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर बाकियों को परमिट नहीं किया तो उसके लिए आपको कमांड रन करनी होगी लास्ट में। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे एक्सेस लिस्ट 100 परमिट IP एनी एन। यानी कि इन तीनों सिस्टम्स के अलावा मेरे बाकी जितने भी सिस्टम नेटवर्क में अवेलेबल हैं उन सब के लिए सभी सर्विसेज अलाउड हैं। ये आपको टाइप करना ही होगा। अगेन जब आप चेक करेंगे सेम शो एक्सेस लिस्ट कमांड को रन करके तो आपको लास्ट में नजर आएगा 50 परमिट IP एनी एन। तो पहले आपकी ये कंडीशन अप्लाई होगी, फिर आपकी सेकंड कंडीशन, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस ACL को आपको अप्लाई करना है पोर्ट नंबर पर। तो पोर्ट का एड्रेस है FA0/0। तो उसके लिए जाना है आपको उस पोर्ट में। तो आप यहाँ पर कमांड टाइप करेंगे इंटरफेस FA0/0 IP एक्सेस ग्रुप का नंबर था 100। सभी ट्रैफिक आपका राउटर के अंदर एंटर करेगा तो आप टाइप करेंगे इन देन डू राइट। अब हम वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा 10.1 वेब कोर FTP को, 10.2 के लिए सभी सर्विसेज और 10.3 के लिए पिंग की सर्विस हमने 70.2 के लिए की है ब्लॉक। तो उसके लिए हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज।
ओपन करते हैं 10.1 मशीन को, देन वेब ब्राउज़र, एक्सेस करते हैं 70.1 सर्वर को, जो कि हमारा वेब सर्वर है। तो आपके सामने मैसेज आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आईपी यूज़ करता हूँ 70.2, तो ये मेरा अलाउड होना चाहिए। तो आपका 70.2 सर्वर अलाउड है, यानी कि 10.1 मशीन आपके 70.1 सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकती, बट 70.2 सर्वर को एक्सेस कर सकती है। अब हम वेब चेक करते हैं एफटीपी सर्विस को भी। तो उसके लिए ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो पहले जो हमारी सर्विस चल रही थी सेम हम रन करके देखते हैं 70.1 के लिए। तो आपके सामने आ रहा है ट्राइंग टू कनेक्ट 70.1। तो आपके सामने एरर आ गया डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम एफटीपी सर्वर। अब इसे ट्राई करते हैं हम 70.2 मशीन के लिए। तो यहाँ पर आपसे यूजर ने पूछ रहा है सिस्को, पासवर्ड सिस्को, DAR किया, तो यहाँ पे आपका ये FTP अलाउड है। तो 70.1 के लिए तो दोनों सर्विसेज आपकी बंद है, बट 72.2 के लिए सर्विसेज अलाउड है। क्विट कर देते हैं इसे, इसको हम कर देते हैं क्लोज। देन हमने 10.2 के लिए भी सर्विस को बंद किया था। तो पहले हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग करके देखते हैं 70.1 को। तो आपके सामने मैसेज आ रहा है कि ये ब्लॉक है। पिंग करते हैं 70.2 को। तो 70.2 से आपका ये कनेक्शन अवेलेबल है। अगर आप FTP को भी वेरीफाई करना चाहें 70.1 से, तो ये आपका ब्लॉक रहेगा। बट जब आप इसे 70.2 से कनेक्ट करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने 70.1 की सभी सर्विसेज को इस पीसी के लिए किया है ब्लॉक, बट 70.2 की सर्विस को ब्लॉक नहीं किया। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पे क्विट। 10.3 के लिए हमने 70.2 को किया था ब्लॉक पिंग कमांड के लिए। तो 10.3 तो मशीन ही अवेलेबल नहीं है इस नेटवर्क में। तो मैं यहाँ पे एक मशीन ऐड ऑन कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट केबल। TCP IP हम प्रोवाइड कर देते हैं 10.3, गेटवे रहेगा 10.100। ग्रीन हो गया सिग्नल। अब वेरीफाई करके देखते हैं इससे, कमांड प्रॉम्प्ट पिंग करते हैं 70.1 को, तो ये आपका अलाउड है। पिंग करते हैं 70.2 को, तो ये आपका आ रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि मैंने 10.3 के लिए 70.2 की सर्विस को किया था बंद कि वो उसे पिंग ना कर पाए, तो वो पिंग आपका ब्लॉक है। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने नेटवर्क के अंदर एक्सटेंडेड ACL को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेम। अब हम एडिट करके देखते हैं अपने एक्सटेंडेड नंबर ACL को कि हम उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से अपने राउटर पर ही जाना है। तो राउटर को मैंने ओपन किया हुआ है, तो हम इसी पर अपनी कमांड्स को रन कर लेते हैं। कमांड को रन करने के लिए आपको टाइप करना होगा पहले एग्जिट, देन कमांड टाइप करेंगे एक्सेस लिस्ट 100, डिनाई करते हैं TCP पोस्ट 10.3 के लिए पोस्ट 70.1 की वेब सर्विस को। तो यहाँ पे देखेंगे EQ80, देन टाइप करते हैं डू राइट, एंटर किया। वेरीफाई कर लेते हैं डू शो एक्सेस लिस्ट 100। तो यहाँ पे तो आपके मैचेस आ गए कि इसके लिए इतने रिक्वेस्ट गई थी सर्वर पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने डिनाई स्टेटमेंट एंटर की है 10.3 मशीन के लिए,
ये आपकी एंटर हुई है इस परमिट कमांड के नीचे। तो ये जो मैंने अभी ये कमांड एग्जीक्यूट की, तो ये कमांड आपकी ऐड हुई है इस परमिट स्टेटमेंट के बिलो। तो ये कमांड आपकी परमिट के बिलो है, तो ये अलाउड ही नहीं होगी। आप वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, 10.3 के लिए वेब सर्वर को किया है ब्लॉक। ओपन कर लेते हैं 10.3 मशीन को, ओपन करते हैं वेब ब्राउजर और यहाँ पर हम एक्सेस करके देखते हैं 70.1 वेब सर्वर को। तो वो आपका ओपन हो रहा है, क्योंकि आप नंबर ACL को एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, होप सो आपको ये प्रैक्टिकल लैब समझ में आ गया होगा। अब हम ACL को रिमूव कर देते हैं। ACL को रिमूव करने के लिए आपको वापस जाना है अपने राउटर पे। राउटर पे जाने के बाद आपको फिर से कमांड एग्जीक्यूट करनी है। तो कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कमांड नो एक्सेस लिस्ट 100, एंटर किया। अगेन टाइप करते हैं कमांड डू शो एक्सेस लिस्ट। अब आपकी कोई भी एक्सेस लिस्ट इस राउटर पर अवेलेबल नहीं है। पोर्ट से भी रिमूव कर देते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे इंटरफेस FA 0x0 नो IP एक्सेस ग्रुप 100, एंटर किया। तो एरर आ गया, सॉरी मैं यहाँ पे इन टाइप नहीं किया, इन। तो आपकी कमांड रन होगी, डू राइट कर देते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं डू शो रन कमांड से कि अब इसके अंदर कोई भी ACL अवेलेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर अब कोई भी ACL अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी पोर्ट पर, ना ही हमारे राउटर पर। अब हम अप्लाई करके देखेंगे नेटवर्क के लिए हम ACL को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। बट उससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ब्लॉक किया था सिस्टम के लिए सर्विसेज को, वो अब ओपन हुई या नहीं हुई। तो उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं 10.1 मशीन को, ओपन करते हैं वेब ब्राउजर को और यहाँ पर IP एड्रेस एंटर करते हैं 70.1, एंटर किया। तो आपका 70.1 एक्सेसिबल है। टू सर्वर भी आपका एक्सेसिबल है। FTP सर्विस को भी चेक कर लेते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट FTP 70.1, तो यूजर नेम पूछ रहा है, इसको मैं क्विट कर देता हूँ। तो ये आपका सब कुछ ओपन हो गया। 10.2 के लिए मैंने सभी सर्विस को बंद किया, तो हम पिंग से ही वेरीफाई कर लेते हैं। तो लिखते हैं पिंग स्पेस 70.1 अलाउड है। 10.3 के लिए मैंने पिंग को बंद किया था, तो इसे भी वेरीफाई कर लेते हैं। पिंग 70.1 अलाउड है। 70.2 को भी चेक कर लेते हैं, तो ये भी आपका अलाउड है। यानी कि मैंने कंप्लीटली एक्सटेंडेड नंबर ACL को अपने नेटवर्क से कर दिया रिमूव। अब हम ब्लॉक करते हैं अपने 50 के नेटवर्क को कि हमारा जो 50 का नेटवर्क है वो हमारे 70 के नेटवर्क में अवेलेबल किसी भी वेब सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। तो उसके लिए मुझे ब्लॉक करना होगा 50 के कंप्लीट नेटवर्क को 70 के कंप्लीट नेटवर्क के साथ। तो उसके लिए जो मेरा सोर्स राउटर है वो है R3। तो अब हम ACL अप्लाई करेंगे अपने इस R3 राउटर के लिए। तो ओपन कर लेते हैं R3 राउटर को, ओपन करेंगे टर्मिनल, टाइप करेंगे कमांड इनेबल शो एक्सेस लिस्ट, एंटर किया। कोई भी एक्सेस लिस्ट इस राउटर पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए हम चलते हैं कॉन्फ़िगर, टर्मिनल में नाम देते हैं राउटर को होस्ट नेम R3, नो IP डोमेन लुकअप। देन आपको यहाँ पर कमांड रन करनी है एक्सेस लिस्ट 100
1, मैं 101 नंबर ले लेता हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। देन डिनाई टीसीपी, नेटवर्क है हमारा 50 का, तो हम नेटवर्क टाइप करेंगे 50। कंप्लीट नेटवर्क है तो आपको टाइप करना होगा वाइल्ड कार्ड, तो वाइल्ड कार्ड मास्क टाइप कर देते हैं। किसके लिए आपको ब्लॉक करना है? 70 नेटवर्क के लिए, तो 70 का नेटवर्क टाइप किया। इस नेटवर्क पे है तो इसके लिए भी आपको वाइल्ड कार्ड टाइप करना होगा। इक्वल रखते हैं हम 80 के, कि मैं वेब सर्विस को सिर्फ बंद करना चाहता हूँ। देन डू राइट, वेरीफाई कर देते हैं। डू शो एक्सेस लिस्ट, एंटर किया तो एक्सेस लिस्ट हमने 101 अप्लाई की है इस सर्विस के लिए, ठीक है। देन हम इसे यहाँ से करेंगे मिनिमाइज और वेरीफाई करते हैं अपने 50 नेटवर्क से कि क्या हम सर्विस को एक्सेस कर पाए या नहीं। पहले मैं कम्युनिकेशन चेक कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ पिन कमांड 70.1, तो रिप्लाई आ रहा है। 70.2 से भी रिप्लाई चेक कर लेते हैं। FTP सर्विस भी चेक कर लेते हैं कि वो वर्किंग है या नहीं। FTP 70.1, तो ये भी आपकी वर्किंग है, क्विट कर देता हूँ। इसको हम क्लोज करके वेरीफाई करते हैं वेब सर्विस को जो मैंने ब्लॉक की है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सर्वर का IP है 70.1। अब ये एरर क्यों आया ये आप समझिए। मैंने एक्सेस लिस्ट तो क्रिएट कर दी बट उसे पोर्ट पर अप्लाई नहीं किया, तो आपको उसे पोर्ट पर अप्लाई करना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं उसे पोर्ट पर अप्लाई करता हूँ, तब आपको दिखाऊंगा ये सेम वेबसाइट को एक्सेस करके कि ये एक्सेस नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक्सेस कर लेते हैं अपने राउटर को। राउटर को एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे उस इंटरफेस में, तो टाइप करेंगे कमांड इंटरफेस FA। इंटरफेस का एड्रेस है 1/0, इंटरफेस FA 1/0, IP एक्सेस ग्रुप 101 इन, देन डू राइट। अब आपको वेरीफाई करवाता हूँ यहाँ से, तो ओपन कर लेते हैं PC4 को और इसे हम यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो आपके सामने मैसेज आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट। 70.2 को भी वेरीफाई कर लेते हैं, ये भी आपका ब्लॉक है। अब मैं इस ACL को रिमूव करता हूँ अपने राउटर से और फिर से वेरीफाई करके देखेंगे कि हमने ACL को रिमूव करने के बाद अपने उस सर्विस को एक्सेस कर पाए या नहीं। तो उसको हम कर देते हैं मिनिमाइज। अगेन राउटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको टाइप करना है नो IP एक्सेस ग्रुप 101 एंटर, सॉरी इन। देन आपने जो कमांड रन की थी वो थी नो एक्सेस लिस्ट 101 डिनाई। आप इतना लिख देंगे नो एक्सेस लिस्ट 101, तो भी आपकी एक्सेस लिस्ट हो जाएगी रिमूव। वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आपको। डू शो एक्सेस लिस्ट, एंटर किया तो कोई भी एक्सेस लिस्ट अवेलेबल नहीं है। डू राइट कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं इसे और वेरीफाई करते हैं अपने PC से जो पहले एक्सेस नहीं हो रहा था क्या वो एक्सेस होना स्टार्ट हुआ या नहीं। वो करते हैं तो आपका 70.2 वेब सर्वर हो गया एक्सेस। 70.1 को भी एक्सेस करके देखते हैं, तो ये भी आपका एक्सेस हो गया। तो इस तरह से अगर आप एक्सटेंडेड ACL को अपने कंप्लीट नेटवर्क के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसे हम कर देते हैं क्लोज। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में आपने देखा कि हम कैसे अपने किसी भी होस्ट कंप्यूटर के लिए किसी भी सर्वर की पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। अगर आप नेटवर्क को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो भी हमने देखा कि हम अपने नेटवर्क को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं।
कैसे ACL को रिमूव कर सकते हैं, कैसे ACL को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी राउटर पर। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।